हेलो। आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है कमला ब्लॉग MP 27 में। हो गई हमारे ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह से। तो देखिए, बारिश होने लगी है और मैंने कल इधर की लिपाई पुताई की थी, तो कल तो नहीं हो पाई। और ऐसा हो नहीं सकता जिस दिन मैं लिपाई पुताई करूं और बारिश ना हो। तो कल तो बादल रहे लेकिन बारिश नहीं हो पाई और इतनी जगह में पानी पानी हो जाता है। तो इतनी जगह में तो मेरी मेहनत पर पानी फिर ही जाएगा। और बारिश आने लगी है, देखिए कितनी तेज। और ये तोड़ा है मैंने, एक पपीता पक गया था, तो काटने के बाद देखिए इसमें अजीब सी चीज क्या निकली है। पता नहीं आजकल ऐसे क्यों हो रहे हैं पपीते। इनमें बीज और पत्ते भी निकलते हैं, कहीं कहीं तो छोटा सा फल भी हो जाता है। और पहले निकलते थे हमारे यहाँ पपीते में, लेकिन इसमें तो कुछ और ही निकला है आज। पता नहीं क्या है ये। और ऐसे लग रहा है जैसे जड़ लगी हो उसमें। और ना तो ये फल लग रहा है, ना फूल लग रहा है, पता नहीं क्या है। और पहले इतने सारे बीज निकलते थे, उन्हीं बीजों में से पत्ते भी निकल आते थे। और मैं 1 साल से देख रही हूँ, ऐसे पहले मैंने कभी नहीं देखा। और ये है सुबह सुबह का नज़ारा। देखिए, मैं उठ तो गई थी आधे घंटे पहले, तो पीछे साइड चले गए थे। तो गेट मैंने पहले खोल दिए थे और अब आई हूँ इधर झाड़ू लगाने। तो देखिए सुबह सुबह का सुहाना मौसम और ठंडी ठंडी हवा। तो अब चलते हैं पीछे, तो थोड़ा सा पीछे का भी दिखा देते हैं। तो देखिए पीछे का नज़ारा भी बहुत सुंदर लगता है सुबह सुबह। और आसमान तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने कलर कर दिया हो, नीला नीला आसमान बहुत सुंदर लगता है सुबह सुबह। तो मैंने आज पहले घूम लिया है थोड़ा उठकर। और इधर बारिश हो रही थी, पानी गिरता है, तो मैंने टप रख दिया था। तो देखिए इधर कल बहुत बड़ा सांप था, तो मुझे डर भी लग रहा था यहाँ आने में। महिमा के पापा कल ड्यूटी से आए तो उनको दिखाई दिया था। और इधर महिमा की होने लगी है खाना बनाने की तैयारी सुबह सुबह। और मैंने झाड़ू लगाने का सुबह का काम किया। तो महिमा को रात में लग रहा था कि हलवा पूड़ी खाना है, तो महिमा ने हलवा भी बना लिया है और पूड़ी भी बना ली है जब तक हमने झाड़ू लगाने का काम किया। और जो भी था वो भी किया, बाकी का चाय बनाई। और इधर मैंने सब्जियां काट के भी रख ली हैं, तो आज बनाएंगे बरबटी करेले की सब्जी। और महिमा के पापा भरवा रहे हैं पानी। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं एक साथ, तो हम गुंडी को धो के मांज के रख देंगे, तो महिमा के पापा पानी भर लेंगे। और ये है मिर्ची, तो मैंने डंठल तोड़कर रख ली हैं सुखा के, तो इनको पीस लेंगे मिक्सी से। और इधर बनाने लगी हूँ आज मैं खुरमा। आज है महालक्ष्मी और मैंने महालक्ष्मी का व्रत नहीं किया है और पूजा करने के लायक भी नहीं हूँ, इसलिए मैंने व्रत नहीं रखा है। नहीं तो मैं व्रत भी रखती थी और पकवान भी बनाती थी। तो सब लोग आज पकवान बना रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ मीठा बना दूँ। तो मैं बना रही हूँ इधर खुरमा। तो इलायची डालेंगे खुरमे में और थोड़ा सा सौंठ का पाउडर और काली मिर्च का। और गरी नहीं डाल रहे हैं, अभी डालते हैं लेकिन अभी नहीं डाल रहे हैं। और अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पा रहे हैं, तो खुरमा बस बनाएंगे, फिर कभी बतियाँ बना लेंगे और गुजिया भी बना देंगे थोड़ी सी, और नमकीन भी बनाते हैं। तो अभी तो मैं बनाने के लायक भी नहीं हूँ, इतना सारा सामान तो नहीं बना रही हूँ। और जब व्रत रहते तो पूजा के लिए तो बनाना ही पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं। और इधर देखिए मैंने गुड़ और शक्कर डाल दी थी पानी में 1 घंटे के लिए, तो अच्छे से गल गया है गुड़। तो अब छन्नी में से छान के और आटा गूँथ लूँगी। और आटे को मैंने मोयन लगा के रख दिया था 1 घंटे के लिए, तो वो भी सही हो गया है। और अब गूँथने के बाद भी रख देंगे आधे घंटे के लिए, तो और भी अच्छा हो जाएगा और फिर अच्छे मुलायम मुलायम खुरमे बनेंगे। और व्रत रहता है, पूजा पाठ करते हैं, तो सब कुछ बनाने का मन करता है। अभी तो मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी खुरमा बना लूँगी क्योंकि मेरी माँ के पापा को मीठा पसंद है। जब गैस आ जाएगी भरकर तो सब कुछ बना लेंगे, क्योंकि चूल्हे के यहाँ बैठते हैं तो मुझे उल्टियाँ आने लगती हैं इसलिए। तो इधर देखिए
शाम का समय हो गया है और महिमा काट रही है खुरमा। और मम्मी आई थी, पूजा होने लगी है, पुराने वाले घर में होती है हाथी की पूजा। तो महिमा को बोल रहे पूजा करवा लो, तो महिमा मेरी मदद करवा रही थी, तो मैंने भेज दिया है उसको। और इधर मैंने बना लिए हैं पूरे खुरमे। तो देखिए खुरमा तो हमारे बन गए हैं, तो यही हो जाएंगी बच्चों को खाने के लिए। फिर देखते हैं क्या क्या बनाते हैं, अगर तबीयत ठीक रहेगी तो। और ये है दूसरी सुबह, क्योंकि शाम को मैंने फिर बर्तन धोने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं किया था, क्योंकि कुछ ज़्यादा कर लेते तो तबीयत खराब हो जाती है। इसी वजह से महिमा ने और मैंने काम किया और सो गए थे। तो ये है सुबह का समय। आप सभी को सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और सबसे अच्छा मुझे दिन में यही समय लगता है, ठंडी ठंडी हवा, सुहाना मौसम बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि ऐसा ही बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और ये रही हमारी तुलसी मैया। और इधर मैंने गेंदे के पेड़ लगाए थे, तो वो भी हो गए हैं और सदा सुहागन के लगे ही हैं। तो अब चलते हैं पीछे साइड, फिर करेंगे काम की शुरुआत। तो देखिए पीछे का नज़ारा भी बहुत सुंदर लग रहा है। और ये है गेंदे के फूल, तो बरसात की वजह से खराब हो गए हैं, तो थोड़े बहुत हैं तो वही फूल रहे हैं। और इस बार मैं मायके से लाई थी, तो वो भी लगा दिए थे। अब देखना ठंडों में बहुत बड़े बड़े गेंदे के फूल होंगे। तो अब कर लेते हैं काम की शुरुआत। तो झाड़ू लगाने लगे हैं और उजाला भी हो गया है पूरा, लेकिन अभी कोई नहीं उठा है। अभी बहुत लेट उठ रहे हैं सब लोग, क्योंकि घूमने भी नहीं जाता है और ठंड लग जाती है, तो सब लोग घूमने जाते हैं 4 बजे से उठकर। तो जल्दी उठ जाते हैं। और बरसात के दिनों में तो जब तक बच्चों को उठाओ ना, जब तक नहीं उठते हैं, और महिमा भी नहीं उठती है, तो महिमा सोती है अपनी दादी के पास। तो दादी का लाड़ प्यार तो आप सब जानते ही हैं। यहाँ सोती तो हम जगा देते, लेकिन उसकी दादी नहीं उठाती हैं उसको। और जब मेरी तबीयत खराब रहती, मैं दिखाई नहीं देती हूँ, तो उठा देती हैं। और जिस दिन मैं जल्दी उठ के काम करने लगती हूँ, तो उस दिन नहीं उठाती हैं। लेकिन मेरी दोनों बेटियां घूमने जाने लगी हैं, बारिश कम हो गई है, तो कभी कभी चली जाती हैं, तो जल्दी भी उठना पड़ता है। और महिमा के ऊपर है, उसको उठना होता है तो उठ जाती है जल्दी, नहीं तो कोई भी जगाता रहे वो नहीं उठती है। तो इधर लगाने लगी हूँ मैं पीछे साइड की झाड़ू। और फिर मिट्टी वाले चूल्हे की लिपाई करेंगे, क्योंकि चाय भी इसी से बनाना पड़ता है और खाना भी। तो सुबह सुबह लेट हो जाते हैं, और बरसात की वजह से लकड़ी भी नहीं है सूखी, तो गीली है लकड़ी, तो जल्दी से आग नहीं जलती है, इसलिए लेट हो जाती हूँ मैं। और इसी समय ज़्यादा काम होता है, झाड़ू लगाना, पानी भरना, टिफिन लगाना। तो जब तक हम झाड़ू लगाएंगे, चूल्हे की लिपाई पुताई करेंगे, तब तक महिमा आ जाएगी, तो टिफिन का काम करवाने लगेगी। और मेरी तबीयत को ध्यान में रखकर सब लोग काम करते हैं हमारे घर में। तो महिमा के पापा पानी भरवा लेते हैं और मैं झाड़ू लगाती हूँ, और जो भी काम रहते हैं तो हम कर लेते हैं। और महिमा सो के उठ के आती है, तो मुँह हाथ धो के चाय पीने के बाद टिफिन लगवाने में लग जाती है। फिर जब तक हम नहाते हैं, तो फिर महिमा के पापा नहा के पूजा पाठ कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं रोटियां बनाने लगती हूँ। और अभी मैं पूजा पाठ तो कर ही नहीं रही हूँ, बंद चल रहा है अभी मेरा, नहीं तो फिर मैं पूजा पाठ करती हूँ और महिमा टिफिन लगा लेती है। और पूजा पाठ हो जाता है सुबह सुबह घर में, तो बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और सुबह की ज़्यादा काम की वजह से मैं सुबह का वीडियो बहुत कम शूट कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ही मोबाइल पकड़ना पड़ता है और मुझे ही काम करना पड़ता है, इसलिए नहीं कर पाती हूँ। और अभी मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है। तो अब कर लेते हैं इधर चूल्हे की लिपाई, फिर आग जलाएंगे, फिर बनाएंगे चाय। और आग अभी बड़ी मुश्किल से जल रही है पन्नी लगाकर।
और पहले तो मैं चाय भी बनाती थी चूल्हे से और खाना भी बनाती थी, सब कुछ कर लेती थी। लेकिन जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तब से मैं ज़्यादातर गैस से ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि चूल्हे के पास ज़्यादा नहीं बैठ पाती हूँ और सुबह-सुबह इतना सा खाना बनता है हमारा, फिर भी मुझे उल्टियाँ आने लगती हैं। तो बड़ी मुश्किल से खाना बना पाते हैं और महिमा को जाना होता है कॉलेज, तो रुक-रुक कर बनाना होता है कभी-कभी, तो जब बन पाता है हमारा खाना, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी गैस से बना लेती हूँ। लेकिन अभी गैस के बिना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। बस 1-2 दिन और रह गए हैं, फिर गैस भरवा लूँगी। वैसे तो खाना चूल्हे से ही बनाऊँगी अब मैं, क्योंकि ठंड लग जाएगी तो आग की भी ज़रूरत पड़ती है और चूल्हे का खाना भी स्वादिष्ट होता है। लेकिन अभी लकड़ी गीली है इसीलिए परेशान हो रही हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, खाना तो मैं चूल्हे से ही बनाती हूँ। और बहुत से लोगों को चूल्हे का खाना ही पसंद होता है और गांव में तो सभी के घर मिट्टी वाले चूल्हे से ही खाना बनता है। गैस तो बहुत कम ही जलाते हैं लोग। और कल के ब्लॉग पर आप सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो बस ऐसे ही आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। कल के वीडियो पर लगभग 500 व्यूज़ गए हैं हमारे किचन वाली वीडियो पर, किचन की गोबर से लिपाई पुताई। तो हमारी प्यारी मीनाक्षी बहन को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और उन्होंने कमेंट भी किया है प्यारा सा कि दीदी आप ऐसे ही ब्लॉग बनाया करो, व्यूज़ अच्छे आए हैं इस पर और माता रानी करें आपका वीडियो वायरल हो जाए। तो मीनाक्षी बहन और कपिल पुरोहित भैया, इनकी कमेंट पहली रहती है हमारे वीडियो पर, पहला व्यूज़, पहली कमेंट, पहली लाइक इन्हीं की होती है। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जो लोग लाइक कर देते हैं और वीडियो देखते हैं तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि किसने किया है। और आप सभी के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सपोर्ट किया। और ऐसे ही आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी और मुझे खुशी मिलेगी। और मुझे खुशी मिलेगी तो मैं भी आप लोगों के लिए माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि आप भी हमेशा खुश रहें। और तो मेरे पास आप लोगों के लिए बोलने को शब्द ही नहीं है। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा तभी कुछ कर सकते हैं हम। तो इधर चूल्हे की लिपाई पुताई करके मैंने चाय बना ली है। मैंने तो नहीं बनाई है आज, मैंने पतिदेव की ड्यूटी लगा दी है, आग नहीं जल रही थी तो उन्हीं ने बनाई है चाय। और अब भरने लगे हैं पानी और महिमा कर रही है सब्जी बनाने की तैयारी। और मैंने झाड़ू लगाई और जो भी काम थे वे करे। फिर उसके बाद अब हम जाएंगे नहाने, तो नहा कर आके खाना बनवाएंगे, क्योंकि महिमा को भी जल्दी जाना होता है कॉलेज, तो वो भी लेट हो जाती है। तो हमारे यहाँ हम सब लोग मिलकर कर लेते हैं काम, वो भी मेरी तबीयत की वजह से। अगर मेरी तबीयत ठीक रहती तो क्यों करना पड़ता किसी को, मैं खुद कर लेती सभी काम। तो मैं नहा के आ गई हूँ और महिमा के पापा ने सुबह जल्दी नहा लिया था तो भगवान की पूजा भी कर ली है। तो खाना हो गया है बन के तैयार, तो आप लोग आ जाइए खाना खाने। तो मैं खाना पीना से हो गई हूँ फ्री और बस अब धोने हैं मुझे बर्तन। तो मैंने सुबह नहाया था तो कपड़े धुल के रख दिए थे, सूखने नहीं डाले थे, तो अब डाल रही हूँ मैं कपड़ा सूखने, फिर उसके बाद धोएंगे बर्तन और थोड़ी सी झाड़ू लगाएंगे। तो बस वीडियो आज का लंबा हो गया है तो उसके लिए सॉरी। इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ माता।